अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ निपुण भारत। इससे पहले कि हम डेवलपमेंटल गोल्स डिस्कस कर लें, हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि निपुण भारत है क्या असल में। तो फुल फॉर्म है निपुण का, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली रीडिंग बट रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब हम अगर डेवलपमेंटल गोल्स की बात करें तो डेवलपमेंटल गोल नंबर 1 है चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब जो पहला गोल है निपुण भारत का, उसमें इसी पे एम्फेसिस देना चाहिए एक टीचर को, एक पेरेंट को, एक कम्युनिटी को एज अ होल, कि हमारे बच्चे हेल्थ एंड वेलबींग का खास ख्याल रखें, हमारे बच्चे न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें, उनमें कोई डेवलपमेंटल जो माल न्यूट्रिशन है वो नहीं रहना चाहिए। ना कि हम उनको यहाँ से कोई टेक्स्ट बुक्स थोपें पहले ही। तो फाउंडेशनल ईयर्स में जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है वो है फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड वेलबींग का। और इनमें जो ये ईयर्स होते हैं 3 ईयर से 9 ईयर्स तक, ये हमारे पास एक राइट अपॉर्चुनिटी होती है पेरेंट के पास, टीचर्स के पास, कि हम बच्चों में अच्छी तरह से जो 5 सेंसेस है, जो हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, उनको स्ट्रेंथन करें। जैसे कि लार्जर एंड फाइनर बोन्स, लार्जर एंड स्मॉलर मसल्स एंड रिफाइनिंग दियर आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ये सब चीज़ें डेवलप होनी चाहिए एक बच्चे में, तभी जाके वो अच्छे से परफॉर्म करेगा आगे लाइफ में। इसके बाद एक और इसमें जो डेवलपमेंटल गोल 1 है, इसका एक मोटिव ये भी है कि हेल्थ एंड वेल बींग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हेल्थ एंड वेल बींग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज में, क्योंकि बच्चे एक्सपोज हो रहे होते हैं नई नई जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या पैथोजेंस हैं। तो हेल्थ एंड वेल बींग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टेज में। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये और सेफ्टी प्रैक्टिसेस। और ये किस एज ग्रुप में आते हैं? 3 and 9, यहाँ तक। Moving on to developmental goal number 2, children become effective communicators. हेल्थ एंड वेल बींग आ गया, बच्चे न्यूट्रिशनली वेल डेवलप्ड हैं, हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स, क्योंकि जब तक एक बच्चा या एक ह्यूमन बींग किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो जब हमारे बच्चे प्री स्कूल में आते हैं, वो एक मोनोलिंगुअल कल्चर से आते हैं। हमारे घर पे एक ही लैंग्वेज में बात होती है, वो है कश्मीरी। सपोज़ किसी और रीजन में, किसी और जैसे पहाड़ी होगी, पंजाबी, कहीं पे कोई और लैंग्वेज होगी, लेकिन हमारे कश्मीर में यहाँ पे मोनोलिंगुअल कल्चर है कश्मीरी। सो इस मोनोलिंगुअल कल्चर में अभी तक जैसे 3 साल के बच्चे हो गए, वो अपनी नीड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स वो हमें ऑरली कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी अपनी ज़ुबान में। अभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान में वो हमें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो हमारी जो ये एक्सपीरियंसेस है इनके, जो नीड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, इसको अब नेक्स्ट स्टेप पे लेना है। एक इस डेवलपमेंटल गोल का मकसद है कि हम बच्चे को एक्सपोज करें टू एनहांस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, अभी वो उतनी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो हमें थोड़े थोड़े अपने इमोशंस बोल सकता है। लेकिन अब हमारा काम है टीचर का या पेरेंट का, वो है कि उसको एक्सपीरियंस कराना, उसको एक्सपोज करना टू एनहांस द कम्युनिकेशन स्किल्स, so that he or she can share their thoughts and feelings or describe the experience more effectively. Therefore, it's imperative, एक टीचर जो कम्युनिकेट करता है बच्चे के साथ स्कूल में, जैसे हमें पता है कि स्कूल में जो हमारे पास अभी छोटा बच्चा होता है 3 साल का, 4 साल का, तो जो टीचर है वो इंग्लिश में, कभी उर्दू में बात करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो गलत है। वैसे पहले, क्योंकि वो मोनोलिंगुअल कल्चर से आया होता है बच्चे, पहले उसको कंफर्टेबल करना है। टीचर कम्युनिकेट विद चिल्ड्रन इन हिज लैंग्वेज इन प्री स्कूल, और जब टीचर को लगे कि अब इसको नेक्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, अब वो कंफर्टेबल है, वो अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझ पा रहा है, तो उसके बाद जो भी हमारे स्टेट की लैंग्वेज होगी, सेकंड लैंग्वेज होगी या थर्ड लैंग्वेज होगी, जैसे इंग्लिश मीडियम आज ज़्यादातर होता है, तो वो इंट्रोड्यूस करें। मूविंग ऑन टू
डेवलपमेंटल गोल नंबर 2, चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्वड लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अभी हमारे पास जो बच्चे हैं उन्होंने कम्युनिकेट करना सीखा, वो अच्छे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स बन गए। लेकिन अब जो नेक्स्ट गोल है निपुण भारत का, वो ये कहता है कि हम उनको इन्वॉल्वड लर्नर्स बनाएं। इन्वॉल्वड लर्नर्स कैसे बनेंगे? वो जो फाउंडेशनल ईयर्स में हमारे बच्चे हैं, अब उनको जो कॉन्सेप्ट बेस्ड उनका होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, परसेप्शन बाउंड जो उनकी थिंकिंग होती है, उनको अब फिजिकल वर्ल्ड में ले आना है। उनको अब शेप्स का कॉन्सेप्ट देना है, उनको अब सॉलिड चीज़ों का कॉन्सेप्ट देना है। परसेप्शन बाउंड से हम कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पे ले आएंगे बच्चों को। इस गोल में जो हमारे पास जो फाउंडेशन ईयर्स में ये गोल्स रहेंगे, गोल नंबर 3 में हमारे पास जो गोल होना चाहिए वो है परसेप्शन बाउंड टू कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग एक बच्चे में। जैसे कि हमें पता है कि बच्चे क्यूरियसली ये नोटिस करते हैं, किसी भी चीज़ की शेप हो, साइज़ हो, वॉल्यूम हो, क्वांटिटी हो, क्वांटिटी ज़्यादा है, कम है, शेप बड़ी है, छोटी है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें उनमें देने हैं। मैथमेटिकल डायमेंशंस जैसे कि हम बात करते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस सिखाने हैं। शेप्स जैसे क्यूब शेप हो गई, ट्रायंगल शेप हो गई, स्क्वायर शेप हो गई, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें देखना है, क्योंकि बच्चे उसी से सेंस बनाते हैं फिर जो देखते हैं। उनको आप कितना भी बोलो, बच्चों को कितना भी यहाँ से लेक्चर दे दो, ऐसे है वैसे है, वो नहीं समझते हैं। वो जो देखते हैं, वो जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो उतना ही समझ पाते हैं। डेवलपमेंटल गोल नंबर 3 में हमारे पास एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 3 E's। 3 E's का मतलब है एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंक्वायरी। एक बच्चे को हमें एक्सप्लोर करना है एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, क्योंकि हर किसी की जो मेंटल एबिलिटी होती है बच्चे की, वो डिफरेंट होती है। तो हमें पहले एक्सप्लोर करना है, हम कितना दे सकते हैं, बच्चे को ग्रास्पिंग पावर कितना है, हम ये पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं कि हम इसको आज 2 क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर कर पाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाता है तो हम वापस एक ही क्वेश्चन देते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंक्वायरी। हम एज अ टीचर पेरेंट्स से इंक्वायरी करेंगे कि घर में कैसे बिहेव करता है बच्चा, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, एवरेज लर्नर है। अब हम अगर नटशेल में देखेंगे इस पाई चार्ट की मदद से, जो डेवलपमेंटल गोल नंबर 1 है, उसमें हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल्स आते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक तो ये डेवलप होनी चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होने चाहिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चे में कवर होना चाहिए, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के साथ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ख्याल बच्चे को होना चाहिए, हाइजीन एंड अपनी सेफ्टी का ख्याल होना चाहिए बच्चे को। और उसके बाद जो डेवलपमेंटल गोल नंबर 2 जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स में, उसमें टॉकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स बच्चे में डेवलप होनी चाहिए। वो बोलना भी अच्छी तरह से उसको आना चाहिए और सुनना भी, क्योंकि जो सुनना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। रीडिंग विद कंप्रहेंशन, रीड करना एक तो हो गया, वर्ड्स प्रोनाउंस करके बोलना वो तो अलग है, दूसरा है रीडिंग विद कंप्रहेंशन, उसका कोई मीनिंग निकालना, वो भी बच्चे को आना चाहिए। राइटिंग विद पर्पस, एक तो राइटिंग वर्ड्स हो गए ऐसे ही हैफाजर्डली कुछ भी लिखेगा, लेकिन विद पर्पस कोई पैराग्राफ लिखना या कोई सेंटेंस बनाना, ये डेवलपमेंटल गोल नंबर 2 का मकसद है। और अब डेवलपमेंटल गोल नंबर 3 में है इन्वॉल्वड लर्नर्स, जिसमें कि सेंसरी डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव स्किल्स है, मैथमेटिक्स में शेप्स वगैरह, जैसे खिड़की की शेप क्या है, दरवाजे की शेप क्या है वगैरह, और कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड नंबर सेंसेस।